दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू इनसाइड 360 डिग्रीज बाय डॉक्टर बिमल शाया स्पोर्ट्स सेक्शन। आईपीएल खत्म हुए 4 दिन हो गए। कई दोस्तों ने बोला कि आपने आईपीएल का रिव्यू या विराट कोहली के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं डाला। जी हाँ, ये तो बनता ही था, लेकिन 4 दिन काफ़ी बिजी रहे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, जहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरा एक्चुअली होम थिएटर है, और जैसे देखते हैं कोई लोग बोल रहे थे आप क्या विराट कोहली को हेट करते हो। भाई, मेरे से ज़्यादा कोई विराट कोहली का ना कोई फ़ैन रहा है ना कोई फ़ैन होगा। जब विराट कोहली डाउन था, जब लोग उसे हेट करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, रिटायर होने की बात करते थे, तब मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा विराट को फेवर करता था। यानी 3-4 साल का जो स्लम्प आया, आई वॉज अ हार्ड कोर फैन एंड सब्स्टिट्यूटिंग एंड एक्सप्लेनिंग एवरीवन कि नहीं भी इसका दिन आएगा। और फिर वो आता है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप 23। क्या ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। उस टाइम से 1 साल से उनकी जो फॉर्म लगी, और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। फिर T20 वर्ल्ड कप में भी प्रॉपर कंट्रीब्यूशन दे के वर्ल्ड कप जिताने में अपना एक योगदान देते हैं, और फिर T20 से वो रिटायरमेंट लेते हैं। फिर आता है दौर आईपीएल, यानी 18th एडिशन का आईपीएल, जहां पर यह है इनका जर्सी नंबर है 18। 18 साल हुए थे, और उस आईपीएल का जो फॉर्मेट बनाया गया, जो थीम बनाया गया, इट वॉज 18-18, यानी जो है आईपीएल 18 फॉर द जर्सी नंबर 18। और तब से वो पता लग ही गया था कि ये आईपीएल तो आरसीबी ही जीतना है। यानी 18 साल से ये आईपीएल, ये जो एक ही लीग में लगे रहे, एक ही फ्रेंचाइजी में रहे। यानी इनकी क्या ही जोड़ी थी, एबी डिविलियर्स और विराट कोहली की जोड़ी तो देखते ही बनती थी। 360 मिस्टर 360 तब उन्हें बोला जाता था, क्योंकि उस जमाने में 360 यानी चारों ओर शॉट मारने वाला, बैट के शॉट मारने वाला, सो के शॉट मारने वाला, रिवर्स स्वीप मारने वाले ऐसे कम ही प्लेयर थे। यानी मुझे वो इनिंग्स भी याद है, आई थिंक 2016 की, जो है 974 जो रन एक सीजन में बनाए थे, वो उनका आज भी रिकॉर्ड है। शायद उसमें 4 सेंचुरी मारी थी। वो दौर था जब यानी आरसीबी जो है वो माने 200 रन, जब कोई टीम 200 नहीं बनाती थी, ये लोग 200 बनाते थे, कंसिस्टेंटली 200 के करीब पहुंचते थे। लेकिन फिर भी ये हार जाते थे। क्यों? क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत वीकनेस थी। अब जो उसके बाद जो है, जो इस सीजन या लास्ट 2 सीजन 3 सीजन से इन्होंने जो अपना जो बदलाव किया है, वो सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग कर दी। यानी आपके पास अगर जोश हेजलवुड जैसा हो, भुवनेश्वर कुमार जैसा हो, और फिर जो सपोर्टिव 3-4 बॉलर ऐसे हो, सुयश शर्मा हो, ऐसे जो बॉलर हो, तो फिर यह बात ही नहीं बनती। यानी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आरसीबी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू वेल डिजर्व विक्ट्री बाय विराट कोहली। लेकिन इसमें एक वो भी है जो मैं डालना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, वो लोग मुझे बोलते हैं मैं एम एस धोनी को भी बहुत क्रिटिक कर, यहाँ मेरे जो है ये Sunil Gavaskar, the great Sunil Gavaskar, the classic batsman, the first one to, hit break Sir Donald Bradman's record, and the first one to cross 30 overs century, 10,000 runs. अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम उस टाइम हुआ करता था, वहीं पर इन्होंने 10,000 रन बनाया था। एंड आई वॉज अ विटनेस ऑफ दैट। आई थिंक वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो किया था, या किसी टीम के, और या पाकिस्तान के। यहाँ पर जो है विराट कोहली है, वो उनका जो क्लासिक जो जो और था कि भाई वो हेलमेट यानी पीछे देख के बताते, लुक एट माई 18, आई एम नंबर 18। और यहाँ है हमारे मिस्टर MSD, यानी वो जो उनका जो टिपिकल है एज अ लीडर, एज अ यू नो थलाइवा और थाला और वॉट एवर दैट द नेम जो उनका जो निक नेम है वो। तो ये है कि मुझे ये लगा कि चलो भाई आप जीते हैं, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन यू आर द गोट, यू आर दिस थिंग। लेकिन जैसे जैसे बंदा ऊपर जाता है, जैसे जैसे ग्रेट बनता है, हम्बल होना भी उतना ही जरूरी है। मुझे थोड़ा लगा, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। जी हाँ, जब वो टेस्ट मैच में अग्रेशन लाए थे विराट कोहली है ना, वो ही चेंज द टोटल एनवायरमेंट ऑफ द इंडियन क्रिकेट। यानी हमारे टाइम हुआ करता था, जब गावस्कर का भी जमाना देखा है, तेंदुलकर का भी जमाना, तेंदुलकर लक्ष्मण द्रविड़ का जमाना देखा है। जब भी हम इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाते थे, तब ये होता था कि उन लोग स्लेजिंग बहुत करते थे, चिढ़ाते थे हमको। और उस टाइम ऐसा होता था कि मान लो कोई टेस्ट मैच अगर ड्रॉ भी निकाली तो बहुत बड़ी बात है, या सीरीज में मान लो साउथ अफ्रीका में एक आध कोई वनडे जीत लिया, एक आध कोई टेस्ट मैच जीतते तो बहुत ही देर लग गई। जिस जमाने में राहुल द्रविड़ मान लो वॉल की तरह खड़े हो गए, 200 रन मार लिए, या लक्ष्मण ने एक्सेप्शनल खेला या तेंदुलकर ने एक्सेप्शनल खेला। ओपनिंग जोड़ी तो टेस्ट मैच में कोई होती नहीं थी। ये माना जाता कि भाई पहले 5 ओवर में यानी 10-15 रन में एक विकेट तो गिरनी है, या 0 पर भी विकेट गिरनी ही है। नवजोत सिंह सिद्धू और तेंदुलकर ने काफी ढोया। लेकिन फिर आते हैं गांगुली, थोड़ा सा अग्रेशन वो लाते हैं, पता है ना, वो जो टेक्साको को भी, वो जो भी एक जो ट्रॉफी जो इंडिया जीता था, 300 से ऊपर चेस करना था, नासिर हुसैन ने सेंचुरी मारी थी, और फिर वो जो है
इंडिया हार ही रही थी, और विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ द डिफीट जो वो लेके आते हैं वो है क्लासिक इनिंग ऑफ युवराज सिंह एंड मोहम्मद कैफ। वो लॉर्ड्स का मैदान और वो फेमस जो स्टाइल वो था जहाँ वो गांगुली सेलिब्रेट करते हैं शर्ट निकाल के, वो जो अग्रेशन है वहीं से अग्रेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद यानी एमएसडी आए, एमएसडी ने यानी कामनेस अग्रेशन यानी रिटेलिएशन यानी मौन रह के रिटेलिएशन स्ट्रेटेजी ये थोड़ा रखा। लेकिन वो टीम में जब विराट आते हैं तो भले ही धोनी कैप्टन हो लेकिन विराट यूज टू ब्रिंग अग्रेशन। सेलिब्रेशन ऑफ विराट कोहली या किसी का विकेट गिरा तो उसका सेलिब्रेट करना, कैच लिया उसका सेलिब्रेट करना या अपने सेंचुरी सेलिब्रेट करना अलग ही बात है। वो दौर था जब टेस्ट मैच में विराट कोहली यानी एक साल में 4 डबल सेंचुरी लगाई थी, और उस टाइम इनकी कंपटीशन होती थी यानी विलियमसन के साथ, जो रूट के साथ, इयान स्मिथ के साथ और विराट कोहली। यानी ये 4 प्लेयर होते थे। ये पर बोला जाता था कि ये 4 में से कौन टेस्ट मैच में तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा। विराट इसमें कहीं आगे चल रहे थे, लेकिन वो दौर आता है जब आईपीएल आ जाता है, आईपीएल में कंसंट्रेशन चला जाता है। ओडीआई में तो पहले से था ही, लेकिन उसके चलते चलते इनका फॉर्म लॉस होता है। टेस्ट मैच में ये बैक ट्रैक करते हैं और फिर टेस्ट मैच से धीरे धीरे विड्रॉ करके इन्होंने मुझे लगता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया। जो रूट आकर निकल गए, विलियमसन इंजर्ड होकर बैठ गए, स्मिथ किया है लेकिन वो जो रूट जितना नहीं। आज अनडिस्प्यूटेबल नंबर 1 टेस्ट प्लेयर अगर कोई है तो वो जो रूट है। अगर तेंदुलकर का जो है टेस्ट मैच का रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा, वो 15,000 रन का जो रिकॉर्ड तोड़ेगा तो वो जो रूट ही तोड़ेगा। कुछ 2,000 रन रह गए और शायद आई थिंक उसकी सेंचुरीज भी आई थिंक 45 समथिंग लाइक 42-43 सेंचुरीज हो गई, एंड जस्ट लाइक 7 centuries remaining, maybe 8 centuries remaining for him to break this record. So that will be the Joe Root, and मुझे लगता था कि भाई विराट जो है तीनों ही फॉर्मेट में गोट हो जाए, ग्रेट हो जाए, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है। इतना हाई ऑक्टेन मैच यानी कंटिन्यूस मैच, कंटिन्यूस फिटनेस रखना, ये तो इनकी फिटनेस है। ये इतनी फिटनेस का ध्यान रखते हैं तब जाके ये इतना लंबा करियर खींचा है और हर एक फॉर्मेट का यानी उन्होंने खेला है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर ग्रेटेस्ट बैट्समैन की बात करें, तेंदुलकर का रिकॉर्ड है ओडीआई में है। तेंदुलकर जब यानी अपने लोअर फेज में आए थे, रिटायरिंग फेज में आए थे, तब आईपीएल आया था। 2-4 आईपीएल वो खेलते हैं, एक आईपीएल में सेंचुरी भी मारते T20 में, देन रिटायर। एग्जैक्टली सुनील गावस्कर अपने लास्ट मैच में सेंचुरी मारते ओडीआई में और रिटायर होते हैं। यानी उनका जो फेज आउट था तब ओडीआई आया था और इनका फेज आउट है तब आईपीएल आया था। लेकिन विराट के साथ ओडीआई अब फेज आउट हो रहा है और T20 चल पड़ा है। यानी अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट का ऑल टाइम ग्रेट गिने, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, दैट डेफिनेटली विराट कोहली इज माय नेम। विराट कोहली का नेम अनडिस्प्यूटेड आएगा। चेजिंग मास्टर में अगर कोई है तो चेजिंग मास्टर में डेफिनेटली विराट कोहली इज द पर्सन। चेज इन्होंने नहीं, इनके जैसा किसी ने नहीं किया। 53, 54 जो सेंचुरीज इनकी है, इसमें से चेजिंग की सेंचुरी ज्यादा है दोस्तों, फॉरेन के पिचेस में ज्यादा है दोस्तों सेंचुरी। दैट व्हाट मेक हिम ग्रेट। आप सेंचुरी मारते हो लेकिन सेंचुरी आपकी विनिंग कॉज में आती है, then that makes you great। यानी सेंचुरी मारना सिर्फ अपना पर्सनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इफ इट कंट्रीब्यूट्स टू द विक्ट्री ऑफ द टीम देन इट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो चेजिंग में विक्ट्री दिलाना, चेजिंग करना, उसका रिकॉर्ड भी विराट का ही है। इसके साथ वो अग्रेशन जो आया टेस्ट मैच में, जो अग्रेशन आया, टीम इंडिया जो है टेस्ट मैच भी जीतने लगी, टेस्ट की सीरीज भी जीतने लगी। एमएस धोनी रिटायर होते हैं सडनली और इनके कंधों पे आ जाता है। इन्हें टेस्ट मैच का जो खेल है वो टोटली बदल दिया। ऐसे ऐसे बॉलर्स आए, मोहम्मद सिराज आए, यानी जसप्रीत बुमराह आए, फिर यादव भी हुआ करते थे, और 2-4 जो बुमराह के आजू बाजू जो रोटेट होते थे, स्पिनर्स हो या कोई भी हो। अग्रेसिव बॉलिंग, आई टू आई, वर्ड टू वर्ड, यानी अगर कोई स्लेज करता है, एक स्लेज करेगा तो मैं उसका 2 स्लेजिंग करूंगा। इस तरह का जो वो लेके आए एनवायरमेंट ला गए, इससे जरूर फायदा हुआ। एंड ऑस्ट्रेलिया की टीम जैसी टीम भी बॉब डाउन होती है। एंड हमारे जमाने में या किसी जमाने में ये अनथिंकेबल था कि कैन इंडिया विन अ टेस्ट सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, और ये होता है, ये 2 बार होता है, एक बार नहीं 2 बार, आई थिंक 2018 to 22, एंड दिस हैपेंस 2 टाइम्स। इट इज अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। यानी जो है रिकी पॉन्टिंग वो टीम जो 5-5 यानी 3-3, 4-4 वर्ल्ड कप एक साथ जीतती है और टेस्ट की रैंकिंग में भी कई सालों तक वो रहती है। 20-20, 25-25 टेस्ट मैच वो कंटिन्यूस जीतती है। रिकी पॉन्टिंग, ब्रेट ली, यानी जो वो जो फौज थी उनकी, यानी जस्टिन लैंगर, मैथ्यू हेडन, माइकल क्लार्क, वो वगैरह रिटायर के होने के बाद, दैट इज ऑफ कोर्स द ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम। यानी विराट के टाइम टीम इंडिया टॉप पे रही।
टेस्ट मैच की रैंकिंग में वो टॉप पे रहती थी, मेस इनको मिलता था, लेकिन तब जो है कि भाई टेस्ट मैच चैंपियनशिप नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी। टेस्ट मैच चैंपियनशिप जब इंट्रोड्यूस हुई तो इंडिया फाइनल में आती है, एक बार नहीं, पहली में भी फाइनल में, दूसरी में भी फाइनल में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये टेस्ट मैच जो चैंपियनशिप का जो फाइनल होता है, पहली बार हम लोग आते हैं न्यूजीलैंड के सामने, दूसरी बार आते हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये है इंग्लैंड में ही होता है। इंग्लैंड में ये सीजन की शुरुआत में होता है, मान लो मई जून की सीजन में अगर होता है, तो भले ही मई जून यहाँ पर बहुत ही कड़ाके की गर्मी होती है, लेकिन मई जून में इंग्लैंड में अभी भी वातावरण जो है वेट होता है, कूल्ड होता है, चिल्ड ब्रीज चलती है, और उसमें जो स्विंग बॉलिंग होगी यानी उसमें यानी इंडियन बैट्समैन नॉट अडेप्टेड। आपको बोला जाए कि एक मैच खेलना है, जाके खेल लो, तो वो ईजी नहीं होता है। तो वहां से वो हुआ। उसके बाद रोहित शर्मा आते हैं, रोहित शर्मा ऑल 3 फॉर्मेट के कैप्टन बन जाते हैं, क्योंकि विराट का यानी थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी, लॉस इन टेस्ट मैच फॉर्म, और थोड़ा अग्रेशन, थोड़ा ये कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो गई। रोहित शर्मा टीम इंडिया को ओडीआई में यानी फाइनल में पहुंचाते हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, और उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम, ओके इनकी कैप्टनशिप चली गई, लेकिन ये खेलते एज अ टीम मैन। लेकिन टेस्ट मैच से ये जो रिटायरमेंट लेते हैं, मेरे लिए वो सबसे अपसेट करने वाली बात थी। आई थिंक ही शुड हैव कंट्रीब्यूटेड लिटिल बिट, टेस्ट मैच यानी 1-2 साल अगर खेल लेते, अपना रिकॉर्ड ही बन जाता। और जो प्रेजेंटली जो डाउनग्रेड हुआ है इंडिया का टेस्ट रैंकिंग, इंडिया का टेस्ट परफॉर्मेंस, पर्टिकुलर इन द होम सीरीज, वो नहीं होता। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट ऑफ द वाइट बॉल क्रिकेट एंड गोट ऑफ चेजिंग, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं आईपीएल के बारे में। चलो आईपीएल आप जीत रहे हैं, आपकी टीम जीत रही है, आप डोमिनेंट हो, लेकिन वो अग्रेशन अभी भी कंटिन्यू है। अग्रेशन होना, कॉन्फिडेंट होना अलग बात है, अग्रेशन होना अलग बात है। अग्रेशन उस लेवल तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां कन्फ्रंटेशन हो, जहां फैंस आपके इतने मोटिवेट हो जाए कि फैंस भी अग्रेसिव हो जाए और दूसरी अपोजिशन के टीम के जो फैंस है उन्हें अब्यूज करने लगे। इस तरह का अग्रेशन नहीं होना चाहिए। आखिर तक ये क्रिकेट में है, ये जेंटलमैन्स गेम है, लेकिन ये फ्रेंचाइज क्रिकेट कुछ और ही कैलकुलेशन है। अग्रेशन उस लेवल तक पहुंच जाता है कि जब एम्पायर कोई डिसीजन देता है तो उससे भी आर्ग्यूमेंट हो जाती है, और उससे भी तू मैं में हो जाती है, जो काफ़ी एनिमेटेड लगता है। एंड व्हाट विल दैट आईपीएल एम्पायर डू? ही इज अ सिंपल एम्पायर, वो इंटरनेशनल लेवल का यानी उस लेवल का भी एम्पायर ने। टेस्ट मैच के जो हार्ड कोर यानी जो होते हैं, जो एलीट ग्रुप ऑफ एम्पायर्स होते हैं, वो भी नहीं है। तो वो अगर मान लो कोहली जैसा हो, ये तो हो गया कि कपिल सिब्बल हो यानी अरुण जेटली हो या अभिषेक मनु सिंह भी हो, वे किसी हाई कोर्ट के जज यानी सेशंस कोर्ट के जज के सामने अगर 2 बात बोले तो किसी की औकात नहीं कि उसको मना करे। यानी वो प्रतीत होता है कि भाई ये बोल रहे हैं, दैट एम्पायर इज कमिंग अंडर हिज प्रेशर, विच इज नॉट इन अ गुड टेस्ट। दूसरा है कि अपोजिशन टीम की यानी जो है बैट्समैन है या बॉलर है, उनसे कंटिन्यूस बातें करना। ऐसा कई बार लग रहा था, लोग बोल रहे थे ये तो बैंटर है, आफ्टर यू आर सीनियर प्लेयर, ये सब आपके जूनियर प्लेयर है, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको भैया बुलाते हैं, लेकिन वो अभी अपोजिशन टीम के है। मान लो गिल कैप्टन है, साई सुदर्शन अपने टीम का खेल रहे, और भी कई सारे टीम का, यानी मैं कई बार देखा है ना, वो बैंटर नहीं है। यानी उस प्लेयर को वो कहीं ना कहीं उसका कंसंट्रेशन लैप्स होता है। यानी यू कैन नॉट डू कि यानी शॉर्ट लेग से आप आगे यानी स्क्वायर लेग से आप आगे सीधा यहाँ आके इसके कान में कुछ बोले, इनसे बात करे, चलो भाई वो निकाल देता है, वो हंसने में निकाल देता है। या अगर आप बैट्समैन हो, आप विकेट कीपर से जाके, पंच से जाके, या किसी से जाके उतना सा बातें करोगे, किशन से जाके बातें करोगे, and naturally they are so junior to you in terms of the records, in terms of achievement and age and your celebrity status. So naturally they are not going to repel or revolt or give you back. But that's not in a good taste. यानी उस लेवल का अग्रेशन नहीं होना चाहिए। आप सेलिब्रेट कीजिए, आपको मानते हैं सब, आपके फैंस को भी आप अपील कीजिए कि भाई अग्रेसिव उतना मत हो, कॉन्फिडेंट हो, सेलिब्रेट करो, मारा मारी ना करो, तू मैं ना करो, गाली गलौच ना करो। जो हमने देखा जब आरसीबी फर्स्ट टाइम जब चैंपियनशिप जीता, जो सेलिब्रेशन वहाँ हुआ, वहाँ भीड़ कंट्रोल नहीं हुई। यानी उतना जो ऑर्गेनाइजेशन था, वहाँ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट टू स्कोर ब्राउनी पॉइंट्स। लेकिन उस टाइम अगर विराट जैसे प्लेयर है, अगर वो एक अनाउंस कर देते कि भाई नो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दिस, एंड अनाउंस कर देते भाई आप लोग जो है कंट्रोल कीजिए, भीड़ इतनी मत आइए। लेकिन उस टाइम जो है आई बॉल्स आना था, शो बनाना था, कैमराज जो लगे हुए थे, तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी फिर वहाँ हो जाती है भगदड़। इनिशियल जो प्लानिंग था उससे कुछ प्लानिंग चेंज हो जाता है और कई लोगों की मौत भी होती है।
तो इस तरह का तो नहीं हुआ। क्या इस बार तो कोई सेलिब्रेशन अनाउंस ही नहीं हुआ। फिर द बैड एक्सपीरियंस होता था कि भाई जो क्रिकेट कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन है, इस पर भी काफ़ी सवाल उठे, इन्हें कोर्ट में ले जाया गया, तो जिन लोगों की मौत हुई, तो उस तरह का नहीं होना चाहिए। यानी it is your responsibility when people, so many millions of people follow you and you are an icon, यानी लोग आपको पूजते हैं, लोग आपको मानते हैं, तो आपका एक संदेश, आपका एक कुछ भी यानी वर्ड है, उनके लिए बहुत मायने करता है, एंड दे विल जस्ट फॉलो। आप जब अनाउंस कीजिए हम जीतेंगे, हम खेलेंगे, लेकिन रिस्पेक्टफुली जीतेंगे, अपोजिशन को भी रिस्पेक्ट देना है, भाई गाली गलौज नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है। इस तरह का अगर मैसेज जाता तो वो जो 1% मैं जो उनको यानी नेगेटिव दे रहा हूँ वो भी निकल जाता। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द आरसीबी फैंस। लेकिन यहाँ पर जीटी को भी यानी हमको मानना चाहिए। यानी लास्ट 5 साल में ये टीम दो टाइम रनर्स अप रहती है और एक टाइम जीतती है, तो फिर इसका तो यानी मायना तो है। और एक टाइम प्लेऑफ में आउट हो जाती है, 4 टाइम प्लेऑफ में आती है, 2 टाइम यानी रनर्स अप रहती है और एक बार टाइटल जीतती है। इस बार भी वो टाइटल जीत जाते हैं, लेकिन इनका क्या था, वहाँ स्टॉर्म आता है और इनको 24 घंटे भी नहीं मिले यानी अहमदाबाद में आके प्रिपरेशन के लिए। यानी ये हुआ कि वहाँ से आए, यहाँ पर लैंड हो गए, रात को लैंड हुए और सुबह वो उठे और दोपहर को इनको मैच खेलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भैया मे द बेस्ट टीम है वन, बट ऐसा भी नहीं था, फाइट भी हुई, 5-6 विकेट भी गिरी जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो मान लो कुछ और रन होते, 30-40 रन ज़्यादा होते, विराट कोहली का मान लो कोई कैच पकड़ लेता तो क्या होता, तो सीन वॉज डिफरेंट। सो लेट अस टेक इट एज अ स्पोर्ट्स यानी एंजॉय किया। आईपीएल ठीक है, थोड़ा इस बार काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी की, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। क्या आईपीएल का फुटबॉलीकरण हो रहा है? इज द आईपीएल लीग गोइंग द फुटबॉल वे? और दूसरा एक वीडियो है 26 डिफरेंट रिकॉर्ड्स और डिफरेंट हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ द आईपीएल 26, यानी 26 का आईपीएल, उसमें 26 डिफरेंट पॉइंट्स। That's why another video. Congratulations all the fans and RCB, and Virat Kohli, those who won the match, and all the best to you. अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या होता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस होंगे, काफ़ी सारे टीम के कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे और फिर वो एक यानी अनआंसर्ड क्वेश्चन यानी एमएसडी खेलेंगे या नहीं, यानी मेरा ख्याल से दैट चैप्टर शुड बी एंडेड। Now you have a different franchise who has a fan following across, यानी गुजरात में मैच होता है तो गुजरात को सपोर्ट करने वाले कम है, आरसीबी को सपोर्ट करने ज़्यादा है। इट वाज लाइक 70-30 और मान लो 80-20 का रेशियो था, यानी गुजरातीज यानी आरसीबी को यानी वो कर रहे हैं। तो यानी दिस हैज बिकम लाइक आई थिंक द बिगेस्ट फैन क्लब, द बिगेस्ट क्रिकेटर दे हैव एन आइकॉन, दे हैव सूर्यवंशी। आई थिंक Dhoni should respectfully retire and continue and save his legacy, save his name. Enough is enough. You should hang your boot. It will be better if you become a like a mentor of your team. आप बैठ जाइए, डगआउट में बैठ जाइए, मेंटोर कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को सिखाइए कैसे खेलना है। और थोड़ा ये तो मानना पड़ेगा कि धोनी में थोड़े तो एथिक्स थे, तो वो जो एथिक्स है, वो जो है, ये सब क्वालिटीज़ इनमें डालिए। खेल तो बच्चे लेंगे, मानने का तो सीख लिया है, लेकिन जो क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए, क्रिकेटर की क्वालिटी होनी चाहिए, एक जेंटलमैन स्पिरिट जो होना चाहिए, एक यानी जो है आप जब यानी गिरे हुए हो, आप जब हार में हो, उस टाइम कैसे कूल रहना है और कैसे फिर आपको राइज होके आपको बैकफायर करना है। Now, these are some qualities which will be ingrained in the new cricketers, and that can be, good for the future of India. Thank you very much for this edition. If you like our content, like, share, and subscribe our video. See you in the other video. Good night. Thank you. Bye.